we are going to class 9th, chapter 13, surface area and volume, exercise 13.8। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम स्फेयर का। ठीक है, मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड स्फेयर के सभी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जब रेडियस 7 सेंटीमीटर हो या 0.63। चलिए सॉल्व करते हैं। सो वॉल्यूम स्टार्ट करने से पहले वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर अगर आप इनके फार्मूला को डिराइव करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एक्सरसाइज 13.1 आप सर्च कर लीजिएगा और उसमें वीडियो आप देख सकते हैं, तो पूरे फार्मूले उसमें डिराइव है। वैसे वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर जनरली। तो चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन और स्टेप देखते हैं। सो फर्स्ट नंबर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस। ये रेडियस दिया हुआ है, यानी जब हम फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें हमें गिवन क्या है 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि स्फीयर के कोई भी फार्मूला को आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ उसमें आर की ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें यहाँ पे गिवन आर है। ठीक है, आर एच एल स्लैंट हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो सो फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 × 7, क्योंकि 3 टर्म है। सो 7 से 7 कैंसिल, और तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा। 7 7 जा 49, 22 4 जा 88 × 49/3। क्लियर? सो 88 में 43 का मल्टीप्लाई करने पे 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। ओके, या तो फिर अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो 1437/1/3 कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ गिवन है हमारे पास सेकेंड 0.63 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सिर्फ समझने की देरी है, बाकी इनमें ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, यह हमेशा ध्यान दीजिएगा। सिर्फ सिस्टम को अप्लाइए, आपसे सॉल्यूशन ऑलरेडी होगा। ठीक है, पाई आर की वैल्यू आपकी 0.63 है। अब 0.63 को अगर हम चेंज करें तो 60/100 लिख सकते हैं। क्यों? पॉइंट की इधर कितने डिजिट है 2, तो 2 0 लिख लीजिए और 1 को कभी मत काउंट करिएगा, 100 हो गया। अभी 63/100 3 टर्म लिख दीजिए, क्योंकि भाई 3 बार है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 टर्म्स लिख देते हैं। ठीक है, अब जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर दीजिए। 4 25 जा है ना, और 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, और 250 जा 211 जा। अब तो कोई ऐसे नंबर नहीं है जो कैंसिल हो। सो यहाँ पे देखिए 11, यहाँ 3, यहाँ 263 है, अपॉन 25 5 जा 125 है ना। और देखिए 0 काउंट कर लीजिए, अरे यहाँ 100 भी है तो 1 2 3 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पे 1,30,911/125,000 और डिवाइड करने में कितना आ जाएगा 1.047816 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर है। या फिर अप्रोक्स में लिखना चाहते हैं 2 डिजिट तक, देखिए अगर ये 5 से अबव है या 5 है तो 1 डिजिट प्लस हो जाता है, तो 1.05 मीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस ए सॉलिड स्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर। ये आपके दिए हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन समझते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर, डिस्प्लेस मीन्स होता है हटाना। ठीक है, यानी पानी की मात्रा, अमाउंट मतलब इतना पानी हो गया, इतना हो गया, इतना एक गिलास हो गया,
है ना। डिस्प्लेस ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर बॉल मतलब टेनिस बॉल नहीं ले सकते। मान लीजिए आयरन बॉल एक ठो हम लिए, ये आपका आयरन बॉल है, ठीक है। आयरन बॉल गोला फेंक जो आप इस स्कूल में आपका स्पोर्ट्स में होता है, ये मान लीजिए 5 kg, ये 2 kg का है, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाटर है, अब इस बॉल को अगर वाटर में फेंका जाए तो श्योर है कि पानी की मात्रा यहाँ से हटेगी और बहुत मतलब थोड़ा सा स्पैटरिंग होगा, पानी छितरा होगा, नहीं बोलते छिटका आना, तो इसमें जब पड़ेगी तो पानी यहाँ से हट जाएगी। मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ये आपका स्विमिंग पूल है। अगर सोमू पहलवान इसमें कूद जाए तो नहीं बोलते अरे पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। बहुत से आप टिकटॉक में वीडियो देखे होंगे, जंप किए तो पूरा शहर में पानी आ जाता है। तो वही बात बोला गया है कि इस बॉल को अगर वाटर में इसको गिरा दिया जाए तो कितनी पानी बाहर आएंगी, कितने वाटर निकल जाएंगे, उस जगह से हट जाएंगे। तो उसी को हम चेक करना है कितने वाटर डिस्प्लेस्ड हुए। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, पानी का निकले या अंदर आए या हाफ रहे या थोड़ी रहे या कुछ भी हो, वाटर सब वॉल्यूम है। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो फर्स्ट में आप चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें ये क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऑफ सॉलिड बॉल, तो डायमीटर किससे दर्शाते हैं, डी। डी मीन्स 2r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सो r इक्वल टू 28/2, 14 सेंटीमीटर। चलिए r निकल गया। वही बात आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉल। फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14। और तो कैंसिल हो नहीं रहा, अब नहीं हो रहा तो इनका इंटू करेंगे, 4 22 2 14 और 14 का, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 34,496/3। ठीक है, ये हो गया। आप चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट नंबर किए थे। तो 11,498 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना, 11,498 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू। ओके, चलिए सेकेंड भी यहीं पे देख लेते हैं। डायमीटर इक्वल टू 2r इक्वल टू 0.21 मीटर। सो r इक्वल टू अपॉन 2 हो जाएगा। तो अगर देखिए पहले अपॉन 2 तो करेंगे, ठीक है, चलिए एक बार लिख देते हैं, ये हो गया। छोड़िए, हम सोचे यहीं पे अपॉन कर देते, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हम इसका पॉइंट यहाँ से हटा भी रहे साथ में, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखिए 0.21 है, इसका पॉइंट हटाते हैं। तो 2 को थोड़े देख ले अभी, मत देखिएगा, जनरली 0.21 को समझिए। तो 0.21 का पॉइंट हटाएंगे तो 21/100 होगा ना, पॉइंट की तरह 2 डिजिट है, तो उसको आप लिख दीजिए 21/100। अब देखिए नीचे क्या है 2, तो उसी के बगल में 2 भी लिख दीजिए। कितने टर्म्स, 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स इसको सेम प्रोसेस पे लिख दीजिए। ओके, 7 3 जा एंड 3 से 3 कैंसिल, 2 11 जा, ठीक है, और 2 2 जा 4 एंड 2 से 2 कैंसिल। देखिए सिर्फ आपको नीचे 100 100 और 100
इनको बिल्कुल मत कट करिएगा, अगर पूरा कैंसिल हो तभी कट करिए, क्योंकि इनका डिवाइड बहुत आसान होता है। तो यहाँ सेव हुआ 11 और 21 का होता है 441, 21 स्क्वायर, क्योंकि 20 का 400 होता है। और यहाँ पे आ गया आपका 0, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब काउंटिंग हो जाते हैं ज़ीरो, तो यहाँ पे आपके 6 ज़ीरो हो गए। सो इनका इंटू करते हैं, 11 1 11, 4 जब 44 1 45, 11 4 44 48 अपान 2 2 4 2 6। अब हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। हर एक नंबर, अगर हम बोले 441 का लास्ट डेसिमल कहाँ है, तो यहाँ पे होता है। तो यहाँ काउंट करिए कितने ज़ीरो हैं, 2 4 एंड 6। तो पॉइंट को आप 6 डिजिट ले चलिए, 1 2 3 4, अभी नहीं है तो 5 जीरो लेंगे और 6 जीरो, यानी 2 जीरो एक्स्ट्रा होंगे, कुछ इस तरह का, और पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। और जीरो हेल्प के लिए लिखते हैं सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर है यहाँ पे, तो मीटर क्यूब, इतना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप ये लाइन लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 0.00481 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर कितना, 0.00481 मीटर क्यूब, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम साइंस के लैंग्वेज से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मैथ जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन आपको हम साइंस के रिलेटेड बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, अब बहुत ईजी है। द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल, मान लीजिए एक मेटेलिक, वही आयरन बॉल ले लीजिए, उसका डायमीटर दिया 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज़ द मास ऑफ बॉल, अब हमें उस बॉल का मास चाहिए, ठीक है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फर्स्ट हम देखते हैं और सॉल्व भी करेंगे साथ में, गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। डायमीटर बहुत इंटरेस्ट से समझने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मेटेलिक बॉल यानी D इक्वल टू 2R इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। सो R इक्वल टू 4.2 अपॉन 2, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो 2.21 सेंटीमीटर। चलिए R तो मिल गया, और क्या दिया हमें, मास तो फाइंड करना, डेंसिटी दिया है, यही तो इम्पोर्टेंट है। डेंसिटी क्या होती है, किसी वस्तु के या किसी ऑब्जेक्ट के आकार या आयतन में होने वाले परिवर्तन को हम डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब उसका क्या फेस है, किस प्रकार के चेंजेस है, उसे हम बोलते हैं। वो डिपेंड करता है उसके आकार और उसके मास के ऊपर डिपेंड। तो डेंसिटी का देखिए आंसर यहाँ पे छिपा हुआ है, अगर जो समझदार हैं वो यहीं से ही सॉल्व कर सकते हैं। कितना दिया है, 8.9 ग्राम पर मीन्स होता है अपॉन और सेंटीमीटर क्यूब। जो समझदार होगा उसको आंसर यहीं पे ही मिल गया होगा। कैसे, ध्यान समझिएगा। ये डेंसिटी, ये आपके एसआई यूनिट होती है। यूनिट मतलब होता है कि मेज़र करना। जैसे हम बोलें कि मेरा वेट 70 kg है, तो 70 तो ठीक है, बाद में हम क्या लिखेंगे, रुपीज़ थोड़ी लिखेंगे, केजी लिखेंगे, जो उसका सिंबल है। अब हम केजी से समझ गए कि हम मास की बात, अब मान लीजिए कि वो क्वेश्चन को भूल गया कि मैंने अभी क्या बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया, तो आप बोले सर समझ में नहीं आया आप क्या शुरू में बोले, लेकिन लास्ट में आपने बोले 70 kg और आप अपनी बात कर रहे थे, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, केजी बोल रहा हूँ, तो यानी मेरा वेट होगा वो, क्योंकि केजी मेरे पास रुपए थोड़ी होंगे, ना पैसे होंगे, लीटर थोड़ी होंगे, मेरी बात है तो केजी मतलब क्या हुआ, वेट। वैसे ही डेंसिटी की अगर आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए भूल गए, लेकिन इससे तो आप पहचान जाएंगे ना ये क्या है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या हुआ, डेंसिटी का फार्मूला हुआ ग्राम मतलब मास, ये साइंस हुआ। सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, क्यूब मीन्स होता है वॉल्यूम।
अब वो किसका वॉल्यूम है उससे मतलब नहीं, ये इसका फार्मूला हुआ। अब आप बताइए फाइंड क्या करना था। व्हाट इज़ द मास ऑफ बॉल। अब ये बताइए इसमें मास कहाँ पे है, ये है मास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास का 1 में इंटू होगा तो मास इधर आ गया, इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है भाई, मास चाहिए, डेंसिटी तो है हमारे पास, ये दिया है, वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं और इसे रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम इसमें रखने वाले हैं, हमारे पास डेंसिटी तो है, वॉल्यूम नहीं है। तो चलिए फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, है ना, क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई की अच्छा चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं, बहुत जल्दबाजी लग रही है, कितना जल्दी सॉल्व हो जाए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके सामने है 21/21 है ना, तो इसे हम चेंज करेंगे तो 21/10 लिख सकते हैं, तो 3 टर्म लिखेंगे अपॉन 10, 3 7 जा और 7 से ये 7 कैंसिल, 10 अगर पूरी तरह से कैंसिल हो तो आप कट कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल टच मत करिएगा और इंटू करिए। फिर वही आ गई बात, 22 4 जा 88 और 21 में 21 4 4 1 और ये आ गया आपका 1000। ज़ीरो को तो बिल्कुल टच मत करिएगा। तो डिवाइड करने पे, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका वॉल्यूम। भाई आप रख अब यहाँ पे लिख दीजिए, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लेते हैं, या तो फिर आप इसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिए या तो इसे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हमने इसको स्टॉप करके इसको सॉल्व किया, तो पहले आप जब स्टॉप करेंगे तो इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ये आपका सॉल्व आ गया। अब आप जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ, इससे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मतलब यहाँ से वॉल्यूम के प्लेस पे, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी आपका ऑलरेडी 8.9 है इंटू वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। सो मास इक्वल टू, अब इंटू कर देते हैं, तो इंटू करने पे हमें मिल जाएगा 345.3912 ग्राम, क्योंकि मास निकल रहा है, यहाँ सेंटीमीटर तो होगा नहीं, वेट को हम ग्राम से डिनोट करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर बिल्कुल मत लिखिएगा, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी यहाँ तक के क्वेश्चन कहने का मीन्स ये हुआ कि जो अर्थ है, अर्थ से मून, ये मान लीजिए अर्थ है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये अर्थ जो है वो मून से 1/4 टर्म्स छोटा है, उसकी डायमीटर है ना, ये हो गया 1/4 है, ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो ये तो डायमीटर की बात हुई ना, तो वॉल्यूम कितना कितना डिफरेंस होगा, फ्रैक्शन मतलब होता है डिफरेंस, मतलब अगर हम वॉल्यूम चेक करें अर्थ और मून का, सॉरी यहाँ पे मून है, वही तो दोनों सेम हो जाएंगे अदरवाइज, यहाँ पे मून है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है अगर वॉल्यूम से चेक करें, भाई डायमीटर से चेक किए तो 1/4 आया, ये मून जो है अर्थ से 1/4 है, 1/4 मतलब मान लीजिए कि अर्थ का डायमीटर 100 है, तो 1/4 कर दीजिए 100 का, तो ये 25 हो जाएगा डायमीटर मून का, ये कहने का मीन्स है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये तो डायमीटर की बात है, अगर वॉल्यूम हम निकालें मून और अर्थ का तो कितना डिफरेंस होगा दोनों में, ये ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे हम लिखेंगे
लेट डायमीटर ऑफ मून। अब जब डायमीटर ऑफ मून का कर रहे हैं तो m लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, तो उससे आइडेंटिफाइड रहेगा कि मून का है। एंड अर्थ के लिए डायमीटर e लिख लीजिए, ठीक है। द डायमीटर ऑफ मून एंड अर्थ। अब ध्यान से देखिएगा, डायमीटर तो ऑलरेडी आपका 1/4 बताया है, तो हम यहाँ पे लिखने से पहले आपको कुछ समझा रहे हैं। मान लीजिए हमारा वेट, अभी हम बात कर रहे थे 70 kg है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड का वेट 35 kg है। ये हमने यहाँ लाइन शो कर दिया, इसको इससे बिल्कुल ना मिलाइएगा। मेरा वेट 30 kg है, मेरे फ्रेंड का वेट 35। तो हम क्या बोलेंगे, अगर कोई भी बोलेगा तो आप क्या बोला जाएगा कि सर का फ्रेंड जो है वो हाफ है सर के वेट से, यही बोलेंगे। या फिर ऐसे मान लीजिए ये मून है, ये अर्थ है, एक एग्जाम्पल है, तो आप उस कंडीशन में क्या बोले कि ये हाफ है इस व्यक्ति के वेट से। तो जब ये हाफ है तो इसे हम मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y। थोड़ी देख लिए। अब ये बताइए इसमें हाफ कौन है, 35 है, इसका हाफ वेट है। लेकिन आप हाफ इधर नहीं लिख सकते, इधर लिखेंगे आप हाफ, तभी तो इक्वल टू होगा, नहीं तो अदरवाइज इक्वल टू होगा ही नहीं। बराबर कैसे होगा, ये सब बराबर का खेल होता है, ये सब कुछ करता है। आपको चेक करना तो कर लीजिए। 1/2 x के प्लेस में क्या है 70 और इधर 35। जब आप इसे कट करेंगे 35 2 जो 70, तभी तो इक्वल हो रहा है। तो ये सब खेल होता है इक्वल का। आप लोग सोचते होंगे कि 1/4 इधर लिखा होता है, उधर लिख देते हैं, तो ये सब ये नहीं करते, ये इक्वल कराता है। भाई आपका वेट, मान लीजिए मेरे वेट से आपका वेट डबल है, तो आपके साइड डबल नहीं लिखा जाएगा, हमारे साइड लिखा जाएगा। तो देखिए अर्थ आपका कितना है, अर्थ कुछ कर ही नहीं रहा। 1/4 कौन है, मून है, तो मून के साइड हम न लिख के अर्थ के साइड 1/4 लिखेंगे। अब आ गई बात समझ में, ये चीज़ है क्लियर। अब ये तो हुआ, चलिए डायमीटर। अब आते हैं रेडियस, तो रेडियस भी निकालना पड़ेगा। तो आर एम, अब रेडियस देखिए डी एम है, तो रेडियस क्या होगा इसका, RM/2 ये लिखेंगे, इक्वल टू इसका भी डायमीटर आप चेंज करिए, डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन 2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ 2 का ही कर दीजिए सिर्फ, क्योंकि और को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2/, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये 2 से 2 कैंसिल, ये सॉरी यहाँ आर, ये भी आर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आपने चेंज कर दिया ना। ये हम रेडियस में चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिए लिख क्या रहे हैं, यह आपका रेडियस में चेंज हो गया। भाई डायमीटर का क्या होता है, जैसे हमने दे दिया डायमीटर 4 है, तो रेडियस आप क्या लिखते हैं 4/2 ना लिखते हैं, अपॉन 2 करते हैं, वही तो अपॉन 2, देखिए सब में अपॉन 2 हुआ। तो RM इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/4 RE, ये रेडियस हो गया। आप चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अगर और अच्छे से करना है तो आप अपॉन 1 कर लीजिए। तो रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 4 रेडियस ऑफ मून, ये आ गया आपका क्लियरिटी। मतलब अगर रेडियस मास मून का पूछा जाए तो ये हो जाएगा, और रेडियस अर्थ पूछा जाए तो ये हो जाएगा। तो दोनों हमने आपको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। चलिए अब आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम ऑफ मून, क्योंकि भाई दोनों में डिफरेंस देखना है, तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा, फार्मूला 4/3 पाई RM³, क्योंकि मून का आप कर रहे हैं, ठीक है। और अर्थ का ये हुआ आपका VM मून। अब VE निकालते हैं, सिर्फ नाम का सिंबल चेंज होगा और कोई प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, ये आ गया आपका। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे RE, अब RE की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट। तो वी ई इक्वल टू 4/3 पाई आर ई, ये दे है 4 RM, यहाँ पे है 4 RM, ठीक है, m का होल क्यूब। सो 4/3 इंटू पाई, और ये 4 है तो 4 ये आपका 4 का 3 टर्म करेंगे तो 64 RM³। ये आ गया आपका VE की वैल्यू। अब चलिए देखते हैं कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस या आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं, कितना उनमें अलगपन है, ठीक है। फ्रिक्शन को चेक करते हैं। तो VM/VE, भाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ को ही नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर कहाँ से लिख दें उनको, है ना। तो VM आपका ये है, सबसे ऊपर देखिए ये। सो 4/3 पाई RM³ अपान, यहाँ पे देखिए 4/3 पाई 64 RM³। RM³ से RM³ कैंसिल, 4/3 से 4/3, पाई से पाई भी कैंसिल। अब यहाँ पे देखते हैं सिर्फ 64 सेव हुआ है, और ये फ्रैक्शन क्या है आपका, मान लीजिए, है ना। तो कितना है आपका 64, यानी 1/64 किसकी, VM/VE की वैल्यू, ये ना है आपका फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन VM/VE। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा प्लीज़। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VE का, ये हमने लाइन ड्रा कर दिया जिससे आप ऊपर साइड ना देखें। VE का 1 में इंटू करेंगे तो VE, और VM का 64 में करेंगे तो VM, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो मून का वॉल्यूम है अर्थ की मून से 64 टर्म्स क्या है, सॉरी हमने चेंज थोड़ा अपोजिट किया क्योंकि 64 ये तो मून हो जाएगा, तो इसे हम सिर्फ VM को ट्रांसफ़र करना चाहिए था। देखिए VE का 1 में इंटू करेंगे जनरली, तो ये सही लिखा था, चलो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, VE इक्वल टू 64 VM, राइट। यहाँ पे देखिए ये VE इक्वल टू 60, यहाँ पे हम लिख देते हैं VE इक्वल टू 64 VM, ठीक है। अब इस 64 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 64 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। यानी ये इससे, इसका मीन्स ये हुआ कि वॉल्यूम जो है वो मून का 1/64 टर्म्स छोटा है, ठीक है। किसका, अर्थ। अब देखिए अर्थ के साइड है 1/64, लेकिन याद रखिएगा 1/64 जो वॉल्यूम है वो मून का हाफ है, ठीक है। ये बात है, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमीस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, ये मान लीजिए कि हेमीस्फेरिकल बॉल, ये कटोरी हो गई, इसकी जो डायमीटर है, ये आपका डायमीटर हुआ 10.5 है। तो इसमें कितना दूध आएगा ये पूछा गया है। तो हमने आपको पहले बताया था कि वाटर बाहर निकले या कुछ भी हो वॉल्यूम ही होगा। तो चलिए डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर मतलब 2R 10.5 सेंटीमीटर, सो R इक्वल टू 10.5/2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इसे आप डिवाइड भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। चलिए वॉल्यूम देख लेते हैं और यही आंसर भी हो जाएगा हमारा। हेमी स्फेरिकल बॉल, तो हेमी स्फेरिकल बॉल क्या होता है फार्मूला, स्फेरिकल का क्या होता है 4/3, तो हेमी हो जाएगा तो 4 का हाफ कर दो तो 2/3 पाई R क्यूब।
क्लियर, वो जो 4 था वहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि हेमी है। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25, 5.25, 5.25, 3 टर्म लिखना है ना। तो इन अब यहाँ पे कैंसिल तो हो नहीं रहा है कोई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका, टोटल डिवाइड करने पे हो जाएगा 303.818 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे कर भी सकते हैं या पॉइंट हटा के आप अपॉन भी करेंगे तो कुछ कैंसिल भी हो जाएंगे, कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका वर्क है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट के लिए हम यहाँ पे स्टॉप है, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और हमें फाइंड करना है कितना लीटर वाटर है, ए मिल्क आएगा। लीटर में आप बताएंगे ना, सेंटीमीटर पे तो नहीं बताएंगे। तो जनरली ये तो आप जानते हैं, जनरली हम लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़े हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। आप एक्सरसाइज 6 देख सकते हैं। तो चेंज इन लीटर, तो 303.18/1000, तो 30 है तो ये पॉइंट यहाँ से 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.303 लीटर, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ एन आयरन, एक लोहे से बनी एक टंकी है, हेमी स्फेरिकल टैंक, ठीक है। शीट 1 सेंटीमीटर थिक और 1 सेंटीमीटर मोटाई है। इफ द इनर रेडियस 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक टैंक। अभी बताइए एक टंकी है, किस फॉर्म पे है, हेमिस्फेरिकल में, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर क्या है, इसकी थिकनेस है, मोटाई है। तो ये बताइए जनरली ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो आप इसमें रेडियस बताइए। तो रेडियस आप कैसे बताएंगे, उसमें तो 2 ठो है ना, कैसे आप रेडियस बताएंगे, ये आपका अंदर का कहलाएगा और ये आपका बाहर कहलाएगा। अच्छा बताइए जब इसको आप बनाया जाएगा, या आप ही बनाए या हम बनाएं, तो आप इस जगह में मेटल भरेंगे क्या, नहीं ना, इनको बनाएंगे ना, ये आप ये बनेगा। तो इसमें कितना मटेरियल अंदर इंक्लूड किया गया है, यही तो हमें वॉल्यूम बताना है। तो आप खुद ही कॉमन सेंस जैसे लगाएं, माइंड ही लगाएं कि इस पॉइंट से अगर हम इसके आउटर को इसके अंदर वाले पार्ट्स को माइनस कर दे, देखिए पॉइंट आपका ये है सेंटर, यहाँ से आपका आउटर रेडियस ये हो गया। अब इसी लाइन में अगर मैं इनर आपका ये पॉइंट है, ये देखिए ये इनर है अंदर वाला, अगर ये पूरी लाइन से अगर मैं इतनी लाइन कट कर दूं, इसको कट कर दूं, इस जगह को देखिए इन दोनों को कट कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ इतना जगह बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और वही तो हमें फाइंड करना है। तो यानी हमें आउटर वाले रेडियस से इनर वाले रेडियस यानी उसके वॉल्यूम को माइनस करना है। क्लियर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रेडियस दिया है सॉल्यूशन में, पहले थिक ऑफ टैंक, हेमी स्फेरिकल टैंक 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। R1 इनर दिया है, इनर रेडियस 1 मीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर तो वो है मोटाई है उसकी। इनर रेडियस R1 इक्वल टू 1 मीटर, तो इसको चेंज कर लेते हैं तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मीटर सेंटीमीटर वाली बात है। अब R2 क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक तो आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है, मोटाई कितनी है 1, तो उसको भी जोड़ दें तो आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो ये हुआ आपका आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस के लिए R1 में उसके थिक को ऐड कर दें, तो 100 + 1 इक्वल टू 101 सेंटीमीटर, और यहीं पे हमारा वॉल्यूम छिपा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आउटर वॉल्यूम टैंक देखते हैं। आउटर वॉल्यूम टैंक, ये V2 इक्वल टू, क्योंकि हेमिस्फेयर है तो ये क्या हो गया आपका
आउटर के लिए 2 ले लेते हैं रेडियस, ठीक है। और इनर के लिए वॉल्यूम टैंक इक्वल टू ये V1 ले लेते हैं, तो 2/3 पाई R1 क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन, चलिए वो जगह को देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, किससे, आउटर। आउटर पहले लिखिएगा, क्यों, क्योंकि आउटर आपका आउटसाइड है, वो बड़ा होगा, और इनर आपका छोटा है, इसलिए बाद में होगा, ठीक है। अब 2/3, यहीं से आप आउटर देखिए कहाँ पे है, ये पाई R2 क्यूब माइनस 2/3 पाई R1 क्यूब, ठीक है। हमने माइनस कर दिया। अब जो कॉमन हो उसे आप कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन है। अब R2 की वैल्यू बहुत टाइम्स हो गया, अब लिखते हैं आपका, ये आपका R1 हुआ और ये आपका R2 हुआ, ठीक है। R2 101 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 101 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे हम पहले एक बार लिख लेते हैं R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और R1 आपका 101 क्यूब माइनस R1 आपका 100 क्यूब, ठीक है। चलिए 2/3 इंटू 22/7 101 का क्यूब करेंगे तो 130301 माइनस, अब इसको 3 टाइम करेंगे तो यहाँ कितने जीरो, 2, तो 6 कर दीजिए पेयर पे, 2 4 एंड 6। चलिए 2, अब ये हो जाएगा, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 44/21 कर देते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका सेम आ जाएगा यहाँ पे 30301, ठीक है। अब सॉल्व करने पे ये आपका आ जाएगा 63487.81 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसे मीटर में चेंज कर देते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में आपका किसका डिवाइड करेंगे, 100 का, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, क्या है, क्यूब, तो क्यूब मतलब 3 बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3487.81 मीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 को 3 बार करना पड़ेगा, तब आपका मीटर क्यूब होगा। तो कितने जीरो, 2 4 एंड 6, तो ये पॉइंट को 6 टर्म इधर ले चलिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 आपका जीरो, तो यहाँ जीरो आप कर लीजिए, ये पॉइंट हो गया मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, हुज सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सरफेस एरिया दिया, क्योंकि वॉल्यूम के लिए तो हमें आर चाहिए ना, आर तो है नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, जो दिया है उसी को लेके चलते हैं। क्या दिया हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। चलिए ये आपको मिल गया आर, और आर ही हमें चाहिए था, तो 4 इंटू 22/7 इंटू r² = 154। आर को स्टॉप कर दीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 7 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और 4 × 22 और 4 डाउन साइड आ जाएंगे, ठीक है। अब 22 7 जब चेक कर लीजिए, 7 2 = 14, 1 रिमाइंडर, 7 2 = 14 1 15, क्लियर। अब यहाँ 7, तो अब r देखिए 7 का पेयर है ना, अब 4 है तो 2 का पेयर है, तो आपका एग्जैक्ट क्या आ गया, r = 7/2, ये आपका आ गया r की वैल्यू, भाई पेयर बन गया। अब हमें निकालना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप निकाल लीजिए यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3
पाई आर क्यूब। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2 एंड 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 ज़ा, और ये 2 आपका ये 2 से कैंसिल, 2 से 11 भी कैंसिल, है ना। अब यहाँ पे आपका 3 सेव हुआ है डाउन साइड, और यहाँ 49 है। 7 7 जा 49/3, ठीक है। सो 11 जा 9 जा 99, 9 रिमाइंडर, 11 4 जा 44, 9 53/3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 14179.67 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। ओके, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये घर है, ये मान लीजिए होम है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बिल्डिंग में बनाया गया ऐसे गुंबज टाइप में, ठीक है। गुंबज टाइप में जैसे मंदिरों में होता है, जैसे गुरुद्वारा में होता है, ऐसे, है ना। तो ये गुंबज, ये मान लीजिए मंदिर है और ये गुंबज, तो वही बात है, बिल्डिंग बिल्डिंग के ऊपर है, किस फॉर्म पे है, हेमिस्फीयर यानी हाफ है। तो चलिए कुछ हम ऐसे ही बना लेते हैं, हमने अपोजिट बना दिया। चलिए ये हो गया आपका राइट। ओके, इस तरह गुंबज है, ये आपका गुंबज हो गया। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश एट द रेट ऑफ 498.96। अब इसके अंदर, इस गुंबज के अंदर पेंट कराई गया वाइट वॉशिंग, ठीक है, ठीक है, अंदर की ओर, मतलब यहाँ से अंदर एंट्री किया गया और यहाँ पे पेंट कराया गया सभी जगह अंदर की ओर। और उसका चार्ज कितना हुआ, 498 रुपीज़। ओके, इफ़ द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो पेंटिंग किया उसने बोला भाई 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर हम चार्ज लेंगे, कितना, 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो फाइंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। अरे हमको सरफेस एरिया ऑफ डोम फाइंड करना है। तो चलिए कुछ यहाँ पे हम एक शॉर्ट तरीके से आपको बता रहे हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि इसमें, इस बिल्डिंग का ये जो हेमिस्फेयर फॉर्म पे था, अगर इसका रेडियस दे दिया होता 2 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है, तो आप, और हाइट अगर बता दी जाती कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है सपोज, तो आप इसमें क्या करते, अंदर की ओर पेंट कर रहे हैं ना, यहाँ तो नहीं करते बाहर, क्योंकि ये होल है, तो क्या लगता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप वहाँ पे फार्मूला क्या लगाते हैं, 2πr², क्योंकि हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेयर, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr², क्योंकि 4πr² क्या होता है 4πr, तो हाफ हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने में मान लीजिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है सपोज, मान लीजिए, तो आप क्या करते, 2 रुपीज़ के चार्ज से आप इंटू करते ना भाई, 2 रुपीज़ चार्ज लिया, ये जैसे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे चलिए मीटर कर देते हैं, तो कितना है 25 मीटर स्क्वायर, सपोज इसका सरफेस एरिया 25, तो चार्ज 2 रुपीज़ है, तो आप इंटू करके आप बोल देते 50 रुपीज़ चार्ज हुआ, ठीक है, इक्वल टू आपने क्या बताया 50 रुपीज़ चार्ज हुआ। अब भाई आपका चार्ज दिया है तो हम क्यों कर्व सरफेस एरिया ये सब निकालें, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, इसमें चार्ज भी दिया है 2 रुपीज़, है ना, तो हमें ये चाहिए, सॉरी ये कहाँ दिया है, ये रुपीज़ दिया है ना, तो टोटल रुपीज़ 50, तो 50 की जगह में अगर हम 498 कर दें तो, और 2 रुपीज़ चार्ज को 2 की जगह में रख दें, हमें सरफेस एरिया चाहिए ना, फर्स्ट नंबर सरफेस एरिया ऑफ डोम, तो ये आपका सरफेस एरिया कहलाएगा। तो इसे अगर हम x मान लें तो सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 498/2 हो जाएगा, तो ये आपका फार्मूला हो गया। बेस्ट तरीके से हम सॉल्व भी कर देंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट के लिए कॉस्ट क्या है हमारे पास, ₹498.96, और चार्ज क्या है, रेट 2 रुपीज़ 2 पर मीटर स्क्वायर, तो इनर, इनसाइड भी लिख सकते हैं, इनसाइड सरफेस एरिया, ठीक है, और यहाँ पे सरफेस एरिया अभी हमने क्या बताया कि आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 498.96/2, तो इससे डिवाइड करने पे कितना आ गया
249.48 मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया है सॉरी, जो हमें फाइंड करना था फर्स्ट नंबर। ये देखिए इजी मेथड से सॉल्व भी हो गया। चलिए अब सेकंड देखते हैं, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हेमीस्फीयर में यहाँ 2 हो जाएगा। लेकिन भाई हर हाल में हमें आर तो चाहिए ना, और आर कहीं है ही नहीं है। तो अब क्या करें, तो जो नहीं चाहते थे इसको सॉल्व करना, वही अब करना पड़ेगा। तो इसी को फिर से हम सॉल्व करेंगे सेकंड के लिए। क्यों, क्योंकि भाई आर तो चाहिए ना। चलिए एरिया है, सरफेस एरिया से ही करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कितना है, 249.48 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48। सो 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48। ठीक है, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो ट्रांसफ़र कर देते हैं 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22। चलिए 22 से कट करते हैं, शायद कैंसिल हो जाए। 22 1 जा 22, 2 रिमाइंडर, 22 1 जा 22, 7 रिमाइंडर, 74 हो गया। तो 23 3 जा 66। ठीक है, अब यहाँ पे 8, तो 22 4 जा 88। चलिए ये तो सॉल्व हुआ। अब आर स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 7, तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 79.38/2। 2 से कट करते हैं, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18। सो आर इक्वल टू रूट 39.69। ओके, सो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 6.3 मीटर। इसे आप डिवाइड फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। यार की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डोम इनसाइड डोम। डोम मीन्स होता है गुंबज। सो फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, 7 9 जा 63। सो 3 से और कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो सभी का मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 523.91 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हुआ। ओके, 9, ये 9 है और ये 1 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर। कितने, 27 स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर। अब मान ली सभी के रेडियस आर हैं, मतलब इक्वल हैं, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्ट टू फ्रॉम ए स्फीयर। अब इसे क्या करना है, मेल्ट करना है, पिक मतलब उसे गलाना है। अब मान लीजिए 27 ये आयरन के या लोहे के क्या हैं, स्फीयर है। ठीक है, ये तो गोले हैं, पूरे स्फीयर हैं। अब ये पूरे को हमने, ये मान लीजिए एक मेल्टिंग पॉइंट है, भट्ठी बोल सकते हैं, इन सब को उठा के इसमें डाल दिया गया। ठीक है, अब डालने के बाद श्योर है कि ये पूरा रेड हो जाएगा, आयरन है, और होने के बाद क्या होगा, ये एक बन जाएगा। इसके पूरे एटम्स जो होंगे वो एक हो जाएंगे और ये एक आकार मतलब बड़ा सा बन जाएगा। भाई अब 27 है तो श्योर है कि एक बड़ा सा बन जाएगा। तो इनका रेडियस मान लीजिए एक छोटा सा ये बना लेते हैं, ये मान लीजिए इस फेस पे है, तो इसका रेडियस आर है, तो इसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा ही होगा ना। ये आपका मान लीजिए R1 है, ये जो दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मेल्ट फ्रॉम ए स्फीयर विथ सरफेस एरिया S1। अब देखिए ये छोटे वाले का सरफेस एरिया S है और इसका क्या है, सरफेस एरिया S1, ये जो दिया है। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं रेडियस R1 ऑफ न्यू स्फीयर। तो देखते हैं भाई इसका रेडियस कितना होगा, इससे कितना होगा। ये तो R है, लेकिन देखते हैं 2 गुना बनता है, 3 टाइम्स बनते हैं, 4 टाइम्स बनते हैं। सो फर्स्ट हम लिखेंगे रेडियस ऑफ
स्मॉलेस्ट स्फीयर, ठीक है, क्योंकि ये तो छोटा ही है भाई, चीज जितना भी बड़ा हो अगर मेल्ट करेंगे तो ये तो बड़ा ही बनेगा, तो स्मॉलेस्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट स्फीयर, भाई इसका स्फीयर रेडियस क्या है आर, क्योंकि ये सिंपल आर दिया गया है, ठीक है, ये तो इसे स्मॉल आर कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल आर। तो रेडियस ऑफ आपका लार्जेस्ट स्फीयर हो जाएगा वो, लार्जेस्ट, या फिर आप न्यू लिख सकते हैं, न्यू स्फीयर, ठीक है। तो इसे हम नाम दे दिए R1। एंड सरफेस, यहाँ पे एंड सरफेस भी बोल सकते हैं, एंड सरफेस, सरफेस एरिया कर देते हैं, सरफेस एरिया S1 एंड सरफेस एरिया, सॉरी ये S होगा और ये S1, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम सॉल्व करते हैं रेडियस के लिए, तो रेडियस के लिए रेडियस थोड़ी लिख सकते हैं, उसके लिए तो हम वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, क्योंकि ये आपका बड़ा हुआ इसलिए इधर रख लेते हैं, ठीक है, स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भाई ओल्ड हो चाहे न्यू हो, फार्मूला तो सेम ही होगा, 4/3 पाई, और न्यू के लिए हम R1 का यूज़ किए थे, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट 4/3 पाई R³ तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सिर्फ यही बस सेफ हुए। और यहाँ पे हम देखते हैं कितने आपके स्मॉलेस्ट लगे हैं, 27 लगे हैं। तो भाई वॉल्यूम में आपके 27 होंगे तभी तो ये इक्वल होंगे ना, तो 27 का इंटू भी करेंगे, ठीक है, 3 9 जा 27, यानी R1 का क्यूब इक्वल टू 9R³, ठीक है। सॉरी यहाँ पे भी गलती हुई, क्योंकि ये तो 4/3 कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ तो 27 रहेगा, इसे कट तो नहीं होगा, ये 27 ही है, ओके, क्योंकि भाई 4/3 इससे कैंसिल हो गया ना, तो 3 तो है नहीं। सो R1 का क्यूब इक्वल टू, देखिए ये भी आप जानते होंगे कि अगर a² है और इधर 2i का होल स्क्वायर है, अगर बेस ए पावर सेम है तो आपका पावर कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है, ए को आप स्टॉप कर लीजिए, रूट बना दीजिए, तो 2i का होल स्क्वायर हुआ ना, तो भाई ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 2 हैं, तो a = 2i, मतलब रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आप चाहें तो देखिए इसका क्यूब है लेकिन 27 का नहीं है, तो क्या हम इसे 3r का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो R1 इक्वल टू रूट कर दीजिए 3r का 3। अब देखिए 3 पेयर हैं दोनों के, तो R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3r, यानी जो हमने छोटे छोटे आयरन्स के स्फीयर को एक बड़े आकार के स्फीयर में चेंज किया, तो उसका रेडियस उससे 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ये आपका आंसर हुआ 3 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, रेशियो S एंड S1, चलिए रेशियो भी फाइंड कर देते हैं। सेकेंड रेशियो इक्वल टू S/S1, S आपका ओल्ड यानी स्मॉलेस्ट का था सरफेस एरिया, और ये S1 न्यू का है, ठीक है। तो इसका आपका फार्मूला हुआ 4πr², और न्यू का भी 4π, बस R1² होगा, बस इतना ही चेंज होगा, ठीक है। सो 4π R² तो R उसका स्क्वायर तो R ही है, नो चेंज, एंड 4π R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 3r है, कितने हैं 3r का होल स्क्वायर, ठीक है। 4π से 4π आपका कैंसिल हुआ, R² इक्वल टू 3 3 जा 9 R², तो R² से भी R² कैंसिल, तो रेशियो आपका क्या हो गया S/S1 इक्वल टू 1/9, ओके। या फिर इसे सेकेंड्स वर्ड्स पे लिख सकते हैं S/S1 इक्वल टू 1/9, ये आपका आंसर हुआ, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर, चलिए एक शेप बना लेते हैं स्फीयर फॉर्म पे।
ये मान लीजिए कैप्सूल है, ठीक है। जो मेडिसिन में आपका कैप्सूल तो जनरली आप ऐसे देखे होंगे, यहाँ से पैक रहता है ऐसे, या तो फिर एक सर्कल फॉर्म पे रहता है ना। यहाँ पे एक लाइन ड्रा रहती है जिससे आप हाफ टेबलेट यूज़ करेंगे या फुल, उसके लिए एक इंडिकेट होता है। एक कैप्सूल इधर होता है, और ऐसे कैप्सूल तो जनरली उतना हम नहीं देखे हैं। चलिए ऐसे बना लेते हैं भाई। ये देखिए, मान लीजिए ऊपर का ढक्कन है, नीचे का है। अब ये चेक करना है कि इसके अंदर, आगे देखते हैं, हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज़ नीडेड टू फिल इन द कैप्सूल। यानी हमें ये चेक करना है कि इसमें अगर हम मेडिसिन, दवाई डालें तो कितना इसके अंदर मेडिसिन आ जाएगा इस कैप्सूल के अंदर, जो एक स्फेयर फॉर्म पे है। तो चलिए देखते हैं भाई। ये तो है वॉल्यूम की बात है, अंदर आना और जाना सभी वॉल्यूम की बातें हैं। इसमें डायमीटर आपका ये हो गया, आपका डायमीटर, और डायमीटर कितना दिया 3.5, और हमें आर से मतलब होता है, और आर मिल गया तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, तो D इक्वल टू 2R होता है, 2R इक्वल टू 3.5 mm में है, ठीक है। क्योंकि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि सेंटीमीटर पे भी हो, है ना। तो 3.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, एक जीरो रखेंगे, 2 5 जा 10, यानी 1.75 mm का रेडियस है इसका। तो चलिए वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन नीडेड टू फिल द कैप्सूल। तो फार्मूला भाई, कैप्सूल किस फॉर्म पे है आपका, स्फेयर फॉर्म पे, तो 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75, 7 2 जा 14, तो 0 पॉइंट पहले ही लग जाएगा, 2 जा 14, 3 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, ठीक है। और 3 से भी कैंसिल होगा आई थिंक, 3 5 जा 15, 2, नो 3 से कैंसिल नहीं हो रहा। सो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करने पे 67.375/3। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 जा 12, रिमाइंडर 3 5 जा 15, 2 3 8 जा। चलिए इतने डिजिट तक ले लेते हैं mm³, क्योंकि आगे भी कंटिन्यू जा रहा है, तो हम 2 डिजिट तक लेते हैं। तो यहाँ 8 है, तो 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 22.46 mm³ अप्रोक्स, है ना। अप्रोक्स में इतना आएगा, लगभग कितना आएगा 22.46 mm³ मेडिसिन इंक्लूडिंग सरफेस एरिया, है ना, मतलब सरफेस वैल्यू, स्फीयर वैल्यूम, सॉरी। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।